हेलो बडीज, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने पीसी और लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या है। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक सोर्स कोड एडिटर है। अब सोर्स कोड एडिटर क्या होता है? हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में हमने नोटपैड यूज किया, जिसमें हम अपना HTML का कोड लिखते थे, उसे सेव करते थे और फोल्डर में जाकर उस पर क्लिक करते थे जो हमने फाइल बनाई, और वो हमारा ब्राउजर में ओपन हो जाता था। तो जो हमारा नोटपैड था ना, वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर था, जिसमें सिर्फ हम अपना कोड राइट कर सकते हैं। यानी कि वो हमें कोई इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता जिससे हम अपने कोड को फास्ट बना सकें। हमें बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ता था, ठीक है। हमें कोई थीम वगैरह देखने को नहीं मिल रहा था, यानी कि हमारा जो टैग्स हैं वो हमें कलरफुल नज़र आए, ठीक है, और हम यानी कि उसको फॉर्मेट कर सकें। तो सबसे पहले मैं अगर इधर सर्च करूं, अपना क्रोम ओपन कर लूं, और अगर मैं लिखूं व्हाट इज सोर्स कोड एडिटर, ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया सोर्स कोड एडिटर। ये मेरे पास हो गया ओपन है विकीपीडिया, ठीक है। तो विकीपीडिया पे हम जाते हैं और देखते हैं कि सोर्स कोड एडिटर क्या है। तो इधर लिखा हुआ है कि a source code editor is a text editor program designed specifically for editing source code or computer program that may be standalone application or it may be built into integrated development environment और web browser। यानी कि source code editor जो होता है ना, वो हमारे कोड को लिखने के लिए हमारी हेल्प करता है और चलाने के लिए। तो ये यानी कि हम नोटपैड यूज कर रहे थे, वो हम उसे सोर्स कोड एडिटर नहीं बोलेंगे, वो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। इसको हम अच्छी तरह से देखते हैं। अगर मैं नीचे जाऊं तो ये मेरे पास लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में, सोर्स कोड एडिटर हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप टाइपिंग ऑफ सोर्स कोड। यानी कि जो हमारा सोर्स कोड एडिटर होता है वो हमारी एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना देता है, ठीक है। हमें जो हमारा कोड है उसे हमें कम टाइप करना पड़ता है। हमने बॉयलर प्लेट देखी थी पिछली दूसरी वीडियो में कि हमने इंटरनेट से कॉपी किया था उसे। तो हम जो विजुअल स्टूडियो कोड में ना, सिर्फ हमने एक कह लो भी वर्ड लिखना है, वर्ड भी नहीं, एक करैक्टर लिखना है, एक्सक्लेमेशन और इंटर मारना, और हमारी सारी बॉयलर प्लेट लग जाएगी। तो ये कितना बड़ा फायदा है, ठीक है। इसकी और करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, सच एज सिंटैक्स, हाईलाइटिंग, इंडेंटेशन, ऑटो कंप्लीट एंड ब्रेस मैचिंग। यानी कि ये फैसिलिटीज हैं इसके। कौन कौन सी? एक तो है सिंटैक्स हाईलाइटिंग। अगर हमारे कोड में कोई एरर है तो उसको हाईलाइट कर देगा। जिस तरह आप अगर यूज करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो अगर स्पेलिंग गलत हो तो वो नीचे हाईलाइट कर देता है रेड से, तो इसको हम हाईलाइटिंग बोलते हैं। इसी तरह अगर हमारा सिंटैक्स गलत है ना, तो उसे वो हाईलाइट कर देगा, जो सोर्स कोड एडिटर होता है। इंडेंटेशन से मुराद यानी कि हमारा कोड एक खूबसूरत इंडेंट होकर नजर आएगा हमारी, यानी कि हेडिंग एक साइड पे और हमारी बॉडी एक इंडेंटेशन में आएगी, हमारे यानी कि टाइटल एक इंडेंटेशन में आ रहा होगा। तो ये इसे इंडेंटेशन बोलते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड जब इंस्टॉल करेंगे तो देखेंगे ये सब चीजें। ऑटो कंप्लीशन, ये हमारे यानी कि टैग्स, हम सिर्फ सिंपली टैग का नाम लिखे, इंटर प्रेस करेंगे और हमारा टैग ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा टैग लग जाएगा। ब्रेस मैचिंग, ये सब यानी कि कोड एडिटर प्रोवाइड करता है। इधर एक लाइन लिखी है, सो वाइल मैनी टेक्स्ट एडिटर्स लाइक नोटपैड, ये नोटपैड है हमारा जो हम यूज कर रहे थे, कैन बी यूज टू एडिट सोर्स कोड इफ दे डोंट इनहेंस, ऑटोमेट और ईज द एडिटिंग ऑफ कोड, दे आर नॉट सोर्स कोड एडिटर। यानी कि जो एडिटर, टेक्स्ट एडिटर होते हैं, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस नहीं करते। ये हमें ऑटोमेट यानी कि ऑटोमेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, हमें कोई भी यानी कि हम आसानी नहीं फ्राहम करते हमारे कोड लिखने में। तो उनको हम सोर्स कोड एडिटर नहीं बोलेंगे, दे आर नॉट सोर्स कोड एडिटर, वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। जिस तरह नोटपैड सिंपल टेक्स्ट एडिटर ही है, ऐसे हम सोर्स कोड एडिटर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब नीचे एग्जांपल्स हैं कुछ सोर्स कोड एडिटर्स की, जिस तरह एटम है, ब्रैकेट्स है, ठीक है, ये एटम है, ये हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी सोर्स कोड एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड की तरह ही है, ठीक है। और ये बहुत सारे यानी कि ये सब मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज होते हैं। तो ये हमारा एंड पे सबसे विजुअल स्टूडियो कोड है। तो विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार और बहुत ही फ्लेक्सिबल कोड एडिटर है। ये फ्री है, यानी कि हमें कोई पे वगैरह नहीं करनी पड़ती। ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोफेशनल्स के लिए बनाया, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट की डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिक्योर और अच्छा है। हमारे पास लॉट ऑफ एक्सटेंशन है इसमें, ठीक है। हर यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कह लो भी तेज हो जाती है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो
तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम इधर टाइप करें सिंपल VS कोड लिखना है आपने। VS कोड लिखा आपने, ठीक है। आपके सामने पहली जो लिंक आएगा विजुअल स्टूडियो कोड का ही है, इस पर क्लिक करें तो ये हमें वेबसाइट पे ले जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट कुछ इस तरह नजर आती है, ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। आपने सबसे एंड पे जाना है, तो ये गेट स्टार्टेड नाउ के नीचे आपको ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसकी इंस्टॉलेशन नजर आ रही है। सबसे पहले विंडोज के लिए है, फिर लाइनक्स के लिए है। लाइनक्स के लिए उसमें डेबियन वर्जन है और RPM वर्जन है। तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स विंडोज यूज करते हैं, ठीक है, लेजेंड्स विंडो यूज करते हैं। और मैक OS, तो ये अगर आप एप्पल का कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम विंडोज यूज कर रहे हैं, तो सिंपली आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कि स्पेसिफिकली भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 64 बिट आर्किटेक्चर प्रोसेसर है तो उसके लिए डाउनलोड कर लें, 32 बिट के लिए। तो सिंपली आप इसी विंडो इंस्टॉलर पे क्लिक करें और ये आपको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप डाउनलोड कर लेना इसे। तो मेरा जो विजुअल स्टूडियो है वो यहाँ डाउनलोड हो चुका है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने VS कोड पे डबल क्लिक कर लें और रन पे क्लिक करें, ठीक है। रन पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि जो आप हमारा लाइसेंस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप इनके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर दें। तो मैं जो रेडियो बटन नजर है इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा फाइल पाया था जिसपे ये इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, और इन सब को आप चेक कर दें, ठीक है। ये आपको जो भी नजर आ रहे हैं इनको चेक कर दें और इंस्टॉल। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। तो इसे हम इंस्टॉल होने देते हैं। जब इंस्टॉल होता है तो हम वापस आते हैं। तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इंस्टॉल हो चुका है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह नजर आएगा, ठीक है। आप फिनिश पे क्लिक करें तो ये डायरेक्टली लॉन्च हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये डेस्कटॉप पे आपको ये इसका आइकन भी बना नजर आएगा जब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ओपन हो रहा है। तो जब ये फर्स्ट टाइम ओपन होता है तो ये आपको कुछ इस तरह नजर आएगा इसकी विंडो स्क्रीन। सबसे पहले ऊपर इसका मेन्यू बार नजर आ रहा है, ये इसका साइड बार है, ठीक है, जिस पर कोई मुख्तलिफ टूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये इसकी सेटिंग है, ये नीचे स्टेटस बार नजर आ रहा है। तो इसको हम पूरा तो नहीं सीखेंगे, लेकिन जितना यानी कि हम सीख सकेंगे इस वीडियो में उतना हम सीखेंगे। हम इसकी बेसिक चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इधर जो ऊपर क्लोज आ रहा है इससे हम इसको क्लोज कर देते हैं गेट स्टार्टेड को। तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप कोई फोल्डर ओपन करना चाहते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे फाइल लोकेशन पे ले जाएगा, कौन सा फोल्डर ओपन करना चाहते हैं। तो जो हमने पिछली वीडियो में देखा था हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स में, हम उस फोल्डर को ही ओपन कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट फोल्डर और वो फोल्डर हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है, ठीक है। ये आपको वो फाइल नजर आ रही है जो हमने पिछली वीडियो में इंडेक्स फाइल बनाई थी, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये कोड जो हमने उसमें लिखा था वो ओपन हो गया है, ठीक है। ये आपको टैग्स कलरफुल नजर आ रहे हैं, ये आपको टेक्स्ट वाइट नजर आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छा लुक दे रहा है, एक्सपीरियंस दे रहा है। तो हम इसको अच्छी तरह से इसमें मजीद चीजें सीखेंगे, किस तरह थीम चेंज करते हैं, किस तरह एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो ये तो हमने इस डायरेक्ट हमने फोल्डर ओपन किया। फाइल पे क्लिक करें, आप इधर फोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो ये मैं दोबारा ओपन कर लेता हूं, यानी कि डायरेक्ट आप इस तरह फोल्डर ओपन कर सकते हैं, या मोस्टली जो तरीका यूज होता है वो होता है अगर मैं न्यू फोल्डर बनाऊं, ठीक है, मैं लिखूं VS कोड डेमो, ठीक है। तो ये फोल्डर हमने नया बना लिया, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करते हैं, अगर मैं इस फोल्डर में राइट क्लिक करूं तो ये मुझे लिस्ट में ना एक लिस्ट में नजर आ रहा है ओपन विद कोड। तो इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो मेरा फोल्डर है ना ये डायरेक्टली मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसे हम ओपन होने देते हैं। तो VS कोड डेमो फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। तो ये आपको नजर भी आ रहा है ऊपर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें हम फोल्डर में फाइल किस तरह बनाते हैं। तो ये आपको एक आइकन नजर आ रहा है, इसे हम न्यू फाइल आइकन बोलते हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो मैं न्यू फाइल बना सकता हूं। तो मैं अगर मैं रखूं इस फाइल का नाम डेमो और साथ में इसके साथ एक्सटेंशन मैं लिखता हूं .html। तो मेरी ये एक नई HTML फाइल बन गई, ठीक है। ये आपको साथ HTML का आइकन भी नजर आ रहा है। तो ये मेरी HTML की फाइल बन गई।
इस जब ये एरोज आ जाएंगे तो हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह मैं इसको छोटा कर सकता हूं। अब मैंने आपसे बात की थी पिछली वीडियो में बॉयलर प्लेट के बारे में। बॉयलर प्लेट कि हम सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी बॉयलर प्लेट लग जाएगी। तो उसके लिए बॉयलर प्लेट लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हमें सजेशन देगा, तो आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गई। तो ये आपको टेक्स्ट शायद छोटा नजर आ रहा होगा। अगर आप इसे यानी कि बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि आप छोटा बड़ा जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में एक सेटिंग है। तो आप सबसे ये लेफ्ट कॉर्नर पे हैं, तो सबसे नीचे आपको ये गेयर का आइकन नजर आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करें और इसके दूसरे नंबर पे आपको ना ये सेटिंग नजर आ रही है, ठीक है। तो इधर आप सर्च करें माउस व्हील, ठीक है, माउस व्हील। तो आपको दूसरे नंबर पे ये माउस व्हील जूम नजर आ रहा है, इसको आप कर दें चेक, ठीक है। जब ये चेक हो जाएगा तो इसको आप सेटिंग को कर दें क्लोज। तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूं, जो कीबोर्ड पे कंट्रोल होता है, ठीक है, और जो मेरा माउस का जो व्हील होता है, जो टायर जैसा होता है, ठीक है ना, उसको मैं ऊपर की तरफ अगर ड्रैग करूं तो ये मेरा कोड छोटा बड़ा यानी कि ये जूम इन हो गया। और अगर मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूं तो ये मेरा जूम इन हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इस तरह ये कंट्रोल और माउस व्हील ऊपर की तरफ अगर मैं ड्रैग करूं तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आपको नजर आ रहा होगा इतना, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। किस तरह हम इधर से फाइल बनाते हैं, ठीक है। इससे हम फाइल बनाते हैं और इससे हम फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर रखूं इस फोल्डर का नाम इनर फोल्डर, ठीक है, इस फोल्डर का नाम मैंने इनर फोल्डर रख दिया। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं और वीएस डेमो फोल्डर के अंदर ये देखें हमने जो फोल्डर बनाया था वो इधर नजर आ रहा है आपको, इनर फोल्डर, ठीक है। तो दोबारा वीएस कोड पे जाते हैं, तो इससे हम फोल्डर बना सकते हैं। इससे हम हमारा जो कोड लिखा है उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, जिस तरह हम विंडोज में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो इधर से हम अपने कोड को रिफ्रेश कर सकते हैं। और बाकी अगर मैं इस फोल्डर के अंदर फाइल बनाना चाहता हूं तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा, इनर फोल्डर को। किसी भी फोल्डर के अंदर अगर हम फाइल बनाना चाहते हैं तो उस फोल्डर को सिलेक्ट करें, तो ये न्यू फाइल आइकन प्रेस करें और इस फाइल का नाम रखें इनर डेमो, ठीक है, इनर डेमो। हम इस फाइल का नाम .html। तो इस फोल्डर के अंदर ये HTML फाइल बन गई, ठीक है। तो किस तरह देखते हैं कि ये इनर फोल्डर, उसके अंदर जो हमने डेमो फाइल बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये डेमो है फाइल और ये इनर डेमो HTML फाइल है, ये इधर राइट साइड पे ओपन है, ठीक है। इसको हम अगर इस क्लोज के आइकॉन बटन पे क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाती है, अगर ओपन करना इसको क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये यानी कि इसको स्विच कर सकते हैं, ये मल्टीपल फाइल्स यानी कि हमारे एक ही स्क्रीन में ओपन है, ये भी ओपन है और ये भी। तो बॉयलर प्लेट अगर हम लगाना चाहते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क रखें, एंटर प्रेस करें तो ये हमारी बॉयलर प्लेट जनरेट हो गई, ठीक है। और ये है हमारा यानी कि कोलैप्स फोल्डर एक्सप्लोरर। यानी कि अगर ये हमारे पास थोड़ा सा ना, अगर आपको नजर आ रहा तो ये हमें ना थोड़ा सा इनर फोल्डर के अंदर ये फाइल थोड़ी सी ना अंदर की तरफ नजर आ रही है, इंडेंट नजर आ रही है। ये यानी कि अगर ये इस सीध में है तो ये फाइल VS कोड के अंदर, डेमो जो फाइल है वो VS कोड फोल्डर के अंदर है। और ये बता रही है कि इनर फोल्डर फाइल किस फोल्डर के अंदर है, इनर डेमो फाइल किस फोल्डर के अंदर है, वो इनर फोल्डर के अंदर है, ठीक है। किस तरह पता चलेगा कि ये इसके अंडर में आ रही है और ये इसके अंडर में आ रही है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इसके अंदर चली जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये यानी कि फोल्डर भी कोलैप्स हो जाएगा और फाइल भी कोलैप्स हो जाएगी। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जो मेरे यानी कि जो फोल्डर में फाइल यानी कि ओपन हुई है वो कोलैप्स हो जाएंगे। अगर मेरे पास 10-20 फाइलें हैं तो मैं एक ही दफा इस पे क्लिक करूंगा तो सारी कोलैप्स हो जाएंगी, ठीक है। और ये हमारे पास सर्च का फैसिलिटी है। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना चाहता हूं तो मैं इधर लिख दूं, अगर मैं इधर लिखूं बॉडी, ठीक है, तो ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में वो पर्टिकुलर वर्ड सर्च करेगा जो मैंने इधर लिखा है, वो बॉडी मुझे सर्च ये नजर आ रही है, ठीक है। अगर मैं कोई रैंडम सा टेक्स्ट डालूं, जिस तरह मैं लिखूं ए बॉडी, ठीक है, तो ये देखें ये नीचे बता रहा है कि नो रिजल्ट फाउंड। अगर मैं अकेला बॉडी कर दूं तो ये मुझे 2 रिजल्ट दिखाएगा, ये बॉडी टैग ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। आई होप समझ। ये यूज होता है गिटहब के लिए। तो हम यानी कि गिटहब
इस ट्यूटोरियल में नहीं सीख रहे, तो यानी कि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए होता है जो प्रोफेशनल्स अपना कोड गिटहब पे पुश करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, उनको डेवलपर्स देखते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। इसको हम मजीद आने वाली वीडियोज़ में अच्छी तरीके से सीखें, तो इसको आप इस टाइम इग्नोर करें, ठीक है। तो इस पे ये यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने कोड को डिबग कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, तो इसको भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी इग्नोर करें। इस पे आ जाते हैं। तो ये हमारा यानी कि मेन मॉन्स्टर है किसी भी जो हमारे पास होता है सोर्स कोड एडिटर, वो होता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन हमारी जो कोड की प्रोडक्टिविटी है उसको यानी कि बढ़ा देती हैं, हमें कोड लिखने में आसानी होती है, ठीक है, हम फास्ट कोड लिख सकते हैं। तो हम भी कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले जो हम एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे उसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्यों इंस्टॉल करेंगे उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। ये लाइव सर्वर मैंने इधर लिखा इधर सर्च बॉक्स में, ठीक है। इसको अगर मैं लाइव सर्वर क्लिक करूं तो ये साइड में ओपन हो गया लाइव सर्वर। तो इसका आइकन कुछ इस तरह है। तो मैं अगर इंस्टॉल पे क्लिक करूं तो इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो एक तो ये आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है इधर आके, ठीक है, और सर्च कर लेनी है। दूसरी एक्सटेंशन हमारे पास है एक फॉर्मेटर है, वो भी हम इसको एक्सटेंशन जो हमने डाउनलोड किए है ना इनका यूज भी हम देखेंगे। एक प्रिएटर है एक्सटेंशन, ठीक है, आपने लिखना है PRETTIER। तो ये आपको फर्स्ट में ये आपको एक्सटेंशन नजर आए, ये यानी कि हमारे कोड को ना खूबसूरत इंडेंटेशन लगा के बेहतर बना देती है। तो इस पर क्लिक करें, ठीक है, ये आपको राइट पे इसका आइकन नजर आ रहा है, P बना हुआ है, ठीक है, मुख्तलिफ कलर्स की ग्रेडियंट नजर आ रहे हैं। तो इसको इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करें तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, दोनों एक्सटेंशंस हमारी इंस्टॉल हो चुकी। तो ये हमने यानी कि बेसिक कोड हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक तो ये सॉरी सेव कर लेते हैं, एक तो हमारे पास इसको भी सेव करते हैं। ये इधर आके इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्लैप्स हो रहा है, इस पे दोबारा क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास इस डेमो फाइल पे आ जाते हैं। डेमो फाइल के अंदर हम एक हेडिंग ऐड करते हैं। तो हेडिंग के लिए हमें पूरा टैग नहीं लिखना पड़ना, ये अब आपको मजा आएगा इसमें कोडिंग करने का। अब आपको इतना ज्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई खपत नहीं होगी। तो इसके लिए सिंपली आप H1 टैग के लिए सिंपली आप लिखें H1 और इंटर प्रेस करें तो आपका ये टैग ओपन भी लग गया और क्लोज भी, ठीक है। आप सिंपल इसमें कंटेंट लिखे, किस तरह आपने लिखना है H1, या आपको सजेशन आ रही है, या आप माउस से इसको इस पे क्लिक करें, या आप सिंपली इस पे इंटर प्रेस कर दें, ठीक है। तो ये आपका H1 ऑटो कंप्लीट यानी कि हो जाएगा। तो ये पावर है एक सोर्स कोड एडिटर की, ठीक है। अब हम इसके अंदर कोई कंटेंट लिखते हैं। व्हाट इज, मैं लिखूं अगर व्हाट इज HTML, ठीक है। तो HTML इसके अंदर लिखा, तो ये हमने हेडिंग ऐड की, हमने पिछली वीडियो में देखा था हेडिंग। तो ये ऊपर कुछ मेटा टैग्स आ रहे हैं जो हमने बॉयलर प्लेट में भी देखे थे, ये आ रहे हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे, बस आप इसको ना इस टाइम इग्नोर करें, ठीक है ना। ये जो आपको मेटा टैग्स नजर आ रहे हैं ना, बस आप इसको लगे रहने दें, ये आपको कोई तकलीफ नहीं देते, ठीक है। ये हम एक ट्यूटोरियल निकालेंगे, उसमें हम मेटा टैग्स को मेटा डेटा को अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। बस आप इन्हें इधर लगा रहने दें, और ये जो एट्रीब्यूट है इसको भी लगा रहने दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल यानी कि कंट्रोल एस करके सेव करें आप, और आप जाएं इधर फोल्डर में और डेमो पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपको ब्राउजर में जो हमने हेडिंग ऐड की थी वो नजर आ रही है, व्हाट इज HTML, ठीक है। तो वो जो हमने एक्सटेंशंस डाउनलोड की थी उसका क्या फायदा, तो उसका फायदा देख लेते हैं जी। तो ये कोड आप इसको ना इस पे आप फोकस रखना। मैं राइट क्लिक करता हूं तो आप इस पे क्लिक करें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे। तो ये देखें ये कोड हमारा ये हेड, ठीक है, ये हेड के सीध में आ गया, ये HTML की सीध में आ गया, ठीक है, और ये बॉडी की सीध में। मैं अगर कंट्रोल जी करूं, ठीक है, इसको अंडू करता हूं तो ये देखें ये पीछे चला गया। अगर मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूं तो ये देखें मेरा कोड फॉर्मेट हो गया है, ठीक है, यानी कि इंडेंटेशन नजर आ रही है आपको। और दूसरा जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी वो है हमारे पास लाइव सर्वर एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो किस लिए यूज होती है, तो सबसे पहले मैं अपने इस ब्राउजर को क्लोज करूं, अगर मैं राइट क्लिक करूं अपने कोड पे और इस पे क्लिक करूं ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। अब इस पे क्लिक करूं तो ये मेरा जो ये देखें डायरेक्टली जो मेरा जो कोड है इसमें ओपन है, ठीक है, डायरेक्टली मेरा कोड, मुझे वो फोल्डर में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा इसका क्या फायदा है कि दूसरा मैं अगर अपनी विंडो को साइड बाय साइड ओपन कर लूं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, ये मेरी विंडो साइड बाय साइड ओपन होगी, ठीक है। किस तरह ओपन करते हैं कि इसको हम ड्रैग करेंगे और इस स्क्रीन के साथ जोड़ेंगे तो ये साइड बाय साइड ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ओपन कर ली हमने। अगर मैं इसका टाइटल चेंज करूं और मैं इसका टाइटल रखूं VS कोड डेमो, ठीक है, तो अब इधर कोई चेंजिंग नहीं हुई।
तो ऊपर आपको ना एक बना नजर आ रहा है, यानी कि मैंने इस कोड में ना कुछ चेंजिंग की है, तो इसलिए ये मुझे दिखा रहा है। तो अगर मैं कंट्रोल एस करूंगा ना तो ये मेरा सेव हो जाएगा, ये चेंजिंग सेव हो जाएगी। तो ये मेरी होगी चेंजिंग सेव। तो ये मेरी इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं, ठीक है, बल्कि रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, आप फोकस करना, मैं सिर्फ इधर लिखूं अकेला VS कोड, VS कोड, ठीक है। तो कंट्रोल एस करूं तो ये देखना मुझे इधर रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें ये मेरा VS कोड डायनेमिकली चेंज हो गया। तो ये पावर है इसकी लाइव सर्वर एक्सटेंशन। इधर मैं राइट कर रहा हूं, अगर मैं इधर एक सिंपली पैराग्राफ ऐड करूं P टैग यूज करके और लिखूं कंप्यूटर इज अ मशीन, ठीक है, कंप्यूटर इज अ मशीन, ठीक है। तो ये मैंने लिखा कंप्यूटर इज अ मशीन, तो कंट्रोल एस किया, सेव किया, तो देखना इधर डायनामिकली चेंज हो गया, मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह हम अपनी यानी कि डेवलपमेंट को हमें एक्सटेंशंस फायदा दे रही हैं कि हम अपनी डेवलपमेंट को यानी कि तेज कर सकते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूं और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूं तो ये फॉर्मेट हो जाएगा मेरा। अच्छा, दूसरा इसका यानी कि अगर मैं इसका थीम चेंज करना चाहता हूं, यानी कि ये जो कलर्स नजर आ रहे हैं इसको मैं चेंज करना चाहता हूं, तो गेयर के आइकन पे क्लिक करें तो ये आपको कलर थीम नजर आ रहा है, ठीक है। कलर थीम पे क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ थीम्स है। अगर मैं मोनोकाई कर दूं तो ये देखें ये कितना खूबसूरत थीम है। ये टैग्स का कलर रेड आ रहा है, उसके अंदर टेक्स्ट यानी कि एट्रीब्यूट का कलर ये आ रहा है ग्रीन, और जो इसके अंदर कंटेंट है उसका कलर वाइट नजर आ रहा है। तो ये थीम है, मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ। या आप मुख्तलिफ थीम लगाकर देखें, कलर थीम पे जाएं और ये लाइट है, यानी कि ये अगर आप लाइट कलर रखना चाहते हैं या आपको लाइट पसंद है वाइट बैकग्राउंड तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ थीम्स हैं, ठीक है, ये गेयर का आइकन और कलर थीम और ये मुख्तलिफ थीम्स हैं। या मैं एक थीम यूज करता हूँ, बड़ा खूबसूरत थीम है। अगर मैं एडिशनल थीम यूज करना इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो उसके लिए एक्सटेंशन टूल पे जाएं, एक्सटेंशन के, ठीक है। तो ये मैं एक्सटेंशन टूल ओपन कर लिया और इधर आप सर्च करें जेली, ठीक है। तो जेली थीम है एक, तो ये इस पे क्लिक करिए, आपको आइकन नजर आ रहा है, ठीक है, ये जेली थीम है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। तो ये देखें ये कितना यानी कि प्यारा थीम है, ठीक है। तो ये मैंने जेली थीम इंस्टॉल कर लिया और अप्लाई भी कर दिया, देखें कितना प्यारा नजर आ रहा है ये जेली थीम, ठीक है। तो इस तरह हम थीम चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये आपको ये आइकन नजर आ रहा है, ये HTML का आइकन है, अगर मैं इस आइकन को चेंज करना चाहता हूं तो उसके लिए आप जाएं फाइल आइकन थीम, इस पे क्लिक करें तो इंस्टॉल एडिशनल फाइल आइकन थीम, इस पे क्लिक करें तो ये आपको सर्च करके ये आइकॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आइकॉन्स आप कोई भी यूज करें। तो मैं अगर इंस्टॉल पे क्लिक करूं आपको फर्क अभी नजर आएगा। ये देखना, ये जो आप यहाँ जो माउस का जो एरो है यहाँ आपको आइकन यानी कि दो टैग नजर आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास ये लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन है, ठीक है। तो अगर मैं थीम इंस्टॉल करूंगा देखना ये चेंज हो जाएगा, इसके आइकॉन्स चेंज हो जाएंगे। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, जब इंस्टॉल होगा अप्लाई होगा तो आपको नजर आएगा, आप ध्यान से देखना इसे। ये देखें आप पहले वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन नजर आ रहा था, अब ये चेंज होके 5 बना नजर आ रहा है। और फोल्डर का भी चेंज हो गया, ठीक है ना। ये फोल्डर का भी आप वीडियो पीछे करके देखेंगे ना तो फोल्डर का ये जो आइकॉन था वो और था, अब और है, ठीक है। इससे हम आइकॉन चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको यानी कि समझ आ रही होगी विजुअल स्टूडियो कोड की। तो ये बहुत ही आसान आईडिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बार बार सेव नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप सेटिंग पे जाए, सेटिंग, और यहां टाइप करें ऑटो सेव, ठीक है। ऑटो सेव ये आपको नजर आ रहा है, इसको आप कर दें आफ्टर डिले, यानी कि आप कोई भी कोड टाइप करेंगे आपको सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेव होता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर मैं एक पैराग्राफ टैग लूं, ठीक है, अगर मैं रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना चाहता हूं कि मैं चाहे अपने यानी कि अगर HTML अपनी वेबसाइट बना रहा हूं तो मुझे कोई रैंडम टेक्स्ट चाहिए, या मैं अपनी डेवलपमेंट के दौरान रैंडम टेक्स्ट ही मैं बार बार मुझे लिखना ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए सिंटैक्स एब्रीवेशन है, इमेट एब्रीवेशन यूज होता है। आप लिखे LOREM, लोरेम, आप जितने वर्ड जनरेट करने उतने अपने वर्ड लिख देने हैं। जिस तरह मैं 45 वर्ड जनरेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये एक यानी कि मेरे पास 45 वर्ड जनरेट हो गए, ठीक है। तो नीचे मुझे एक बार नजर आ रही है, यानी कि ये टेक्स्ट यानी कि पूरा पैराग्राफ पे पूरी लाइन ले रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर रैप करना चाहता हूं कि मुझे ये एक पैराग्राफ की तरह नजर आए, ठीक है, तो उसके लिए आप व्यू पे जाएं
और इधर वर्ड रैप ऑन कर दे तो ये देखें मुझे ये एक यानी कि रैप होके नजर आएगा। ठीक है, तो नीचे जैसे ये बार भी खत्म हो जाएगा, ये जो स्क्रॉल बार आपको नजर आ रहा था ना वो खत्म हो गया। अब मैं राइट क्लिक करूं और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लॉरेम और वर्ड लिखेंगे। तो अब और पैराग्राफ भी जनरेट कर लेते हैं, पी टैग और लॉरेम अगर मैं लिखूं 100 तो ये मुझे 100 वर्ड जनरेट कर देगा। ऑलमोस्ट 1 सेकंड लगा, तो इतना मेरे पास ये पावर होती है आईडी की। ठीक है ना, कंट्रोल एस करके, बल्कि सेव तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, इधर चेंज भी हो रहा है, ये देखें। मैं एक और पैराग्राफ अगर ऐड करूं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, अगर मैं एक और नीचे पैराग्राफ ऐड करूं, पी टैग लगाऊं और लॉरेम 150, तो ये 150 वर्ड का ये देखें इधर हमारे पास डायनामिकली ये इधर हम लिख रहे हैं और इधर ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है जो हमने सेटिंग की थी, और इधर रेंडर हो रहा है। ठीक है, इधर नजर आ रहा है। तो ये हमने एक्सटेंशन जो डाउनलोड की हमारी डेवलपमेंट में, वो उसने हमें हेल्प की। जो हमने लाइव सर्वर और प्रेटर से हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, और लाइव सर्वर से हम अपने यानी कि डॉक्यूमेंट को लाइव ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और जस्ट क्लिक करें ओपन विद लाइव सर्वर, या नीचे ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको ओपन विद लाइव सर्वर नजर आ रहा है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आप यानी कि आपका वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, या आप जो आपका डॉक्यूमेंट है ब्राउजर में ओपन हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, आप अगर मजीद विजुअल स्टूडियो के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, गूगल करें चीज़ों को, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत थी वो हमने चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, तो अगर आप मजीद सीखना चाहते हैं तो मजीद प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को सीखें, रटा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको एक इतनी अच्छी आईडी इंस्टॉल करवा दी कि आप बहुत यानी कि इसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।